ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 28 नवंबर 2025 को होने वाले शनि देवता की मार्गी अवस्था के बारे में। शनि महाराज एक बहुत लंबे अरसे के बाद वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। 13 जुलाई को वो वक्री हो गए थे और 28 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। सरल भाषा में बताऊं तो 13 जुलाई को वो उनकी गति उल्टी हो गई थी, उनकी चाल उल्टी हो गई थी। अब वो सीधा चलना शुरू कर देंगे। वैसे कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, ये एक रेट्रोग्रेडेशन की थ्योरी है, रेट्रोग्रेशन की थ्योरी है, जिसमें हमें प्रतीत होता है कि कोई ग्रह उल्टा चलता है। हाँ, उसका प्रभाव ज्योतिष के अनुसार काफ़ी होता है। शनि मंदता के कारक हैं। उनका एक नाम भी है ओम मंदाय नमः, या एक मंत्र है, नाम तो मंद है उनका, एक मंत्र है उनका ओम मंदाय नमः। जब कभी मैं किसी के लिए शनिदेव की शांति करता हूँ या इस प्रकार की चीज़ें करता हूँ, तो उसमें शस्त्र नाम का पाठ होता है, हवन होता है शस्त्र नाम से, तो उसमें नाम है उनके कई, तो उसमें एक है ओम मंदाय नमः। तो मंदता के कारक हैं वो। जब वो वक्री हो जाते हैं ना, तो चीज़ें और मंद हो जाती हैं। वक्री ग्रह बहुत अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन कुछ भी सरलता से नहीं देता। तो अब जब वो मार्गी हो रहे हैं, तो कई चीज़ें जो अटक रही थी, कई काम जो अटक रहे थे, उन पर अच्छा प्रभाव रहेगा, कई पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। लेकिन आपके लग्नेश बृहस्पति वो भी वक्री हो गए हैं और वो 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे, जहाँ पे उनको होना चाहिए था, और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे। तो एक वक्री ग्रह जो लग्नेश भी है, वो लग्न को देख रहा है, और शनि का प्रभाव भी है। ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कुछ एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांट लिया है। पहला पॉजिटिव्स, फिर कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल चीज़ें, और उसके बाद उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला तो है आपके धन स्थान के स्वामी हैं, तो वो एक अर्थ त्रिकोण भी है, करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो करियर में कुछ मंदता आ गई थी, स्लोनेस आ गई थी, वो दूर होगी। कोई प्रॉब्लम चल रही थी जॉब में, वो दूर होगी। जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग है। कोई पैसा अटका हुआ था करियर में, वो एरियर्स के द्वारा यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी होता है प्रमोशन हो गई, लेकिन सैलरी अभी नहीं बढ़ी, तो ये वो टाइम है जब आपका जो पैसा अटका हुआ था वो एरियर्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। कुटुंब में कोई दिक्कत चल रही थी, घर में कोई कलह कलेश हुए थे, उनको सॉल्व करने का टाइम है। वाणी की शुद्धता होगी, आप देखेंगे आपकी वाणी में एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, जो मे भी पिछले कुछ टाइम से गायब हो। आपने देखा होगा आपके कई लोगों से कम्युनिकेशन गैप रहे होंगे, और उसका मेन कारण आपकी वाणी में क्लैरिटी की कमी होगी। मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही होंगी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, तो जो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज थी वो भी पूरी होंगी, पैसा भी आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट अटक गया था, वो इन्वेस्टमेंट भी पूरा होगा। और अगर आपका कहीं पैसा फंस गया था, कहीं पे पेमेंट अटक गई थी, किसी ने ली थी वापस नहीं दे रहा था, तो वो पैसा भी वापस आ सकता है। ग्रोथ होगी, धन की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगला पॉइंट, आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं शनि।
तो तीसरे घर का जब स्वामी वक्री होता है तो गति ही रुक जाती है जीवन की। आप जिस स्पीड पे बढ़ना चाहते हैं वो स्पीड नहीं रहती जीवन की। तो गति मिलेगी, उत्साह जो है वो बढ़ेगा, वापस पुनः उत्साह बढ़ेगा, और कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। आप देखेंगे आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बेटर होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम धनु वालों को पिछले 4 साढ़े 4 महीनों में आई होगी कई लोगों के साथ, पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पर। वो चीज़ें दूर होंगी। भाई बहनों से अगर संबंध बिगड़े थे उनको ठीक करने का मौका है। हो सकता है आपके भाई बहनों से, कज़न से संबंध थोड़े बिगड़े हों, उनको ठीक करने का अवसर है। और कलीग से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो ऑफिस में भी माहौल को ठीक करने का मौका है। आपके कई काम रुक गए होंगे क्योंकि आप ही प्रयत्न नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही शनि मार्गी होंगे आप अपने कार्यों को अपने प्रयत्नों से पूरा कर पाएंगे, रुके काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जीवन में इंस्पिरेशन भी कम हो गया होगा। कभी कभी होता है तीसरा घर, किसी व्यक्ति का भी अगर तीसरा घर बहुत बुरा है ना, वो व्यक्ति के अंदर कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। आपने कई लोगों को देखा होगा, ठीक है जो कर रहे हैं खुश हैं, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, जितना कमा रहे हैं उतना खुश है। अब किसी का तीसरा घर अगर बहुत स्ट्रांग है तो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है। उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक वो कुछ अचीव नहीं करता, और फिर उसके बाद दोबारा अपना एक टारगेट रख लेता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ तीसरा भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ बड़ा करने के लिए, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। कुछ यात्राएं नहीं कर पा रहे थे, यात्राएं भी आपकी पूरी होंगी। अगला पॉइंट, चौथे घर में बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व करने का मौका है। मदर की सेहत अगर बिगड़ गई थी तो उसको ठीक करने का अवसर है। और कभी कभी क्या होता है, चौथे घर में शनि बहुत डिटैचमेंट देते हैं अपनों से, घर वालों से। तो डिटैचमेंट की भावना थोड़ी कम होगी, खत्म नहीं होगी क्योंकि शनि तो देते ही हैं वो, लेकिन वक्री होकर वो डिटैचमेंट बहुत तीव्र हो जाता है। खुशियां वापस आएंगी, डिससेटिस्फैक्शन जो हो गई थी जीवन में, करियर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर, वो वापस आएगी। बल्कि डिससेटिस्फैक्शन कम होगी, सेटिस्फैक्शन वापस आएगा, और रिकॉग्निशन मिलेगा। करियर में स्पेशली आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। कोई फैमिली इशू चल रहे थे उसको सॉल्व करने का मौका है। और क्योंकि ये भाव सप्तम से केंद्र या सप्तम से 10वां है, बिजनेस जो करता है उनके भी जो काम अटक रहे थे उनके काम यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं। शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी आपके छठे घर पर। तो सबसे पहले तो कोई लीगल एस्पेक्ट, क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल एस्पेक्ट अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। उपचे घर का स्वामी उपचे भाव को देख रहा है। गति, स्पीड, आप जो स्पीड चाहते थे ना जीवन की, जो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो प्राप्त होगी। पुनः कहूँगा इंस्पिरेशन बहुत बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे रेदर देन प्रॉब्लम अवॉइडर। पिछले 4 साढ़े 4 महीनों में ना आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे होंगे, वो चीज़ दूर होगी। लेथार्जी दूर होगी, आलस्य दूर होगा, करियर पर फोकस बढ़ेगा, और बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आप शॉर्टकट्स नहीं लेंगे जो आपने पिछले 4 साढ़े 4 महीनों में काफ़ी जगह पे लिए होंगे, और उसको भुगता भी होगा। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि है 10वें घर पर। धनस्थान के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, तो दो उपचे भाव और कनेक्शन पूरा अर्थ त्रिकोण का कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे के स्वामी हैं, छठे और 10वें को देख रहे हैं। तो करियर में ग्रोथ, करियर में जो ग्रोथ अटक सी गई थी ना, वो ग्रोथ वापस मिलेगी। कर्मों में पूर्णता रहेगी, ये कर्मों का भाव होता है। तो जो कर्म आपके अटक रहे थे, जो काम अटक रहे थे आपके अपनी मंदता से, अपनी गलतियों से, वो कार्य पूर्ण होंगे और एक पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा। कई लोगों के यहाँ पे प्रमोशन, जो अटके हुए प्रमोशन थे, उनको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और ओवरऑल जब कर्म भाव पर मार्गी शनि का प्रभाव होता है ना, व्यक्ति मेहनती बन जाता है। उनका जो पूरा आउटलुक है वो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाला या पॉजिटिव हो जाता है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि रहेगी लग्न पर। तो बहुत जो लेजीनेस आ गई थी ना, शनि लेजीनेस देते ही हैं, लेकिन जब वक्री हो जाते तो बहुत व्यक्ति लेजी हो जाते, तो लेजीनेस दूर होगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी आपकी। और धनस्थान के स्वामी हैं तो धन भी तेज गति से प्राप्त होगा। पराक्रम भाव के स्वामी हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस अपने कार्यों को पूर्ण करने का भी भरपूर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में शनि महाराज आपको प्रभावित करेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जिनके बारे में आपको केयरफुल रहना है। चलते हैं अब कुछ चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। सबसे पहला तो हेल्थ, क्योंकि शनि आपके मार्गेश हैं, वो लग्न को देख ही रहे हैं। अब बृहस्पति, जैसे मैंने कहा था, 5 दिसंबर को मिथुन में वापस आ जाएंगे और वो वक्री हैं और मारक भाव में हैं। तो सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कफ की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों के रोग, हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। पुरानी
कुछ पुरानी बीमारियां वापस आ सकती हैं। पुरानी बातों को बहुत सोचना शुरू कर देंगे। ग्लानि की भावना में गिल्ट से भर सकता है व्यक्ति इस टाइम पे। और कोई भी ना सडन डिसीजन मत लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऑपोजिट फोर्सेस है ना, ये वक्री है, ये मार्गी है। कभी कभी व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव होकर सडन निर्णय लेता है, फिर बाद में पछताता है। और ना ही आपको कोई सडन कमिटमेंट्स करने हैं। किसी भी बड़े कमिटमेंट से इस कुछ 2-3 हफ्ते तक एटलीस्ट, बृहस्पति तो मार्च तक वक्री हैं, लेकिन एटलीस्ट 2-3 हफ्ते या मान लीजिए दिसंबर पूरा, कोई बहुत बड़े कमिटमेंट्स मत कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में दूध, गंगा जल, काले तिल, जौ के दाने मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। फिर किसी भी मिष्ठान का घर में बने भोग लगाना है आपको महादेव को। और फिर ओम धीराय नमः शनिदेव का मंत्र है, और ओम निर्गुणाय नमः महादेव का मंत्र है। इन दोनों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।